श्री राम दी। सभी लोग आ रहे हैं, हम लोग सबका वेट कर रहे हैं, आप सब आ जाएं। एक बार बता दें साउंड और विज़न के बारे में क्लियर है कि नहीं, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। साउंड बता दें, कम तो नहीं आ रही है? ओके दी, ठीक है। चलिए सब लोग जुड़ेंगे, जब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी योग साधना। बैठेंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, प्रभु का उच्चारण करेंगे। आज हम सभी देवताओं को प्रसन्न करने वाला मंत्र का उच्चारण करेंगे। सावन का मास चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में सभी देवताओं को प्रसन्न करने वाला मंत्र आप में से जिसको आता है आप मेरे साथ उसका उच्चारण करें, नहीं तो आंखें बंद करके उसको ध्यानपूर्वक सुने। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु आर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्मा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामे अवतु तद्वक्तारं मे अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति 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 ही। जैसे कि मंत्र के उच्चारण के साथ ही आपने इसमें सभी देवी देवताओं के नाम सुने होंगे। हमने उनसे आह्वान करा कि वो इस पृथ्वी पे, इस जगत में शांति दें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा कि मैंने कहा, हम करेंगे योग साधना। योगाभ्यास और योग साधना में थोड़ा फर्क है। गुरुजी हमारे कहते हैं साधना मीन्स अपने आप को टेमिंग करना, अपने आप को पालतू बनाना। हम जो 1 घंटे अभ्यास करते हैं उसमें अपने शरीर को अपना नौकर समझें, उसको पूरी तरह तोड़ें मड़ोड़ें, उसको खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। तो इसी में हम आज हम करने जा रहे हैं अपने नाभि के बल, पेट के बल के आसन। क्योंकि आजकल जो सावन का महीना है या बारिशों के मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा भोजन पूरी तरह पच नहीं पाता है, अपच हो जाती है। उसके लिए इस प्रकार के अभ्यास, पेट के बल के अभ्यास बहुत ही सहायक होते हैं। तो आज हम वो करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी हम अपनी बॉडी की क्रियाएं करेंगे, सूक्ष्म क्रियाएं टाइप से थोड़ी सी अपने बॉडी में हलचल करेंगे। दोनों पैर सामने ले आएंगे, पैरों को अप डाउन कर लें, ऊपर नीचे चला लें, दोनों घुटनों को एक साथ आसन की ओर ले जाएं। पंजे अपनी ओर खींच लें, 3-4 बार पंजे अपनी ओर खींचें, घुटनों को नीचे प्रेस करें। अब एक पैर आगे, दूसरा पंजा अपनी ओर चेंज करते हुए करें। 2-3 बार क्रिया को कर लें। अब दोनों पैरों को साइड वाइज ले जाएं। छोटी उंगली आसन से टच करने का प्रयास, सर्कुलेटरी मूवमेंट।
विपरीत दिशा में भी रिलैक्स। थोड़ी सी आज हम योगा वॉक करेंगे, मैट पे बैठे बैठे ही अपनी बॉडी को आगे पीछे चलाएंगे हंसते हुए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आपकी पूरी बॉडी, आपकी थाइस काम कर रही हैं, आपके पैर काम कर रहे हैं, आपकी कमर मूव कर रही है। बहुत अच्छी क्रिया है। 1 मिनट अगर आप लगातार करते हैं तो भी आप थक जाते हैं। चलाएं अपनी बॉडी को आगे पीछे मैट पर योगा वॉक। पार्क में हम इसे म्यूजिक के साथ करते थे। रिलैक्स। दोनों पैरों को साइड वाइज चला लें। बैठ जाएंगे सुखपूर्वक आसन में। कुछ क्रियाएं गर्दन की करेंगे। गर्दन की क्रियाएं या जितने भी प्राणायाम हम करते हैं सब थोड़ा सा उसमें ये गलती कर देते हैं कि हम अपनी स्पाइन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर वो थोड़ी देर में अपने आप बेंड हो जाती है। उसके लिए आप जब भी क्रिया करें, अगर आप दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लेंगे और पीछे खींच देंगे तो आप देखेंगे आप अलर्ट भी रहेंगे, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, शोल्डर ओपन रहेंगे, लंग्स एक्सपेंड रहेंगे और क्रिया बहुत अच्छी होगी। तो हम पहले गर्दन की क्रियाएं कर रहे हैं। कुछ श्वास खाली करते हुए गर्दन आगे, श्वास भरते हुए पीछे, केवल 2-3 बार करेंगे। श्वासों के साथ जोड़ के क्रिया को करें, प्राणायाम का भी लाभ मिलेगा। हमेशा क्रिया को बैकवर्ड बेंडिंग या पीछे की ओर गर्दन पे छोड़ेंगे। इसी को साइड वाइज करेंगे। कान को कंधे की तरफ ले जाएंगे, कंधा नहीं उठाएंगे। ले जाएं 2-3 बार कान को कंधे की तरफ। थोड़ी सी गर्दन आगे भी चलाएंगे। जिनकी चले वो साइड वाइज भी चलाएं। कई लोग इसी को कंधे के एंड तक ले जाते हैं। प्रैक्टिस किया करें सर्कुलेटरी मूवमेंट में। सर्वाइकल वाले केवल 180 डिग्री तक करें, बाकी सभी 3 राउंड राइट साइड और 3 लेफ्ट साइड। सामने आए तो श्वास खाली, पीछे जाए तो श्वास भरे। डायरेक्शन चेंज। रिलैक्स हो गई आपकी बॉडी एक्टिवेट। आ जाएं मार्जरी आसन में। दोनों हाथ कंधों की सीध में, पैरों में फासला आपके हिप्स जितना या कंधों जितना। यहीं से श्वास भरे, गर्दन ऊपर, पीठ नीचे दब जाए, श्वास खाली, पीठ ऊपर, गर्दन जलंधर बंद। कनकेव एंड कन्वेक्स पोजीशन। हाथों की मसल्स लॉक कर लिया करें, कोहनियां, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहीं से दोनों हाथ आगे टिका दें और पैरों को पीछे एक एक करके लिटा दें। मैं अपनी पोजीशन थोड़ी सी आज टेढ़ी रखूंगी जिससे आपको पूरा विजन क्लियर रहे। अब हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन। सबसे पहले आपको समझना है कि भुजंग आसन हमें देखने में बहुत सिंपल लगता है। हर आसन देखने में सिंपल लगता है, पर अगर उसको प्रॉपर ढंग से किया जाए तो उसमें छोटी छोटी बहुत सी बारीकियां होती हैं। भुजंग आसन सब लोग ऐसे इन जनरल ऐसे जाते हैं और ऐसे कर लेते हैं। नहीं, आज मैं आपको प्रॉपर टेक्निक उसकी बताऊंगी, उसी के हिसाब से आप करें। लेट जाएं टूटी जमीन पर। अब अपने दोनों हाथ चेस्ट के दाएं बाएं, अपना राइट पैर उठाएं हल्का सा और पीछे खींच दें और पंजा बाहर की तरफ और पैर को टिका दें। यहीं पे इसको लॉक कर दें। घुटना, आपकी 5 उंगलियां आसन से टच हो, आपका घुटना भी आसन से टच हो। इसी प्रकार दूसरा पैर उठाएं, पीछे खींच दें और लॉक कर दें। पूरा बॉडी वेट कमर से नाभि से चेक करें, बराबर हो, इक्वल हो। दोनों हाथों को जमीन की तरफ धक्का दें, उंगलियां फैला दें और प्रेशर दें जमीन की तरफ। अब धीरे धीरे पहले तो स्पाइन की लंबाई बढ़ाएं, कोहनियों को साइड में करें और धीरे धीरे लिफ्ट कर दें। कोहनियां साइड में खुलेंगी नहीं
और शोल्डर भी ऊपर नहीं होंगे, शोल्डर नीचे कर दे, कंधा ऊपर, गर्दन पीछे, पैराथायरॉइड ग्लैंड एक्टिवेट होता हुआ भुजंगासन। मंत्र का उच्चारण करेंगे, यत् सत्येन जगत् सर्वं यत् प्रकाशेन भान्ति यत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे वापस श्वास खाली करते हुए एक हथेली पे दूसरी हथेली, पैरों में थोड़ा फासला करें, एड़ियां अंदर दबा दें और गर्दन को दाएं बाएं कर दें। रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है। जब हम रिलैक्स करते हैं तो दूसरी क्रिया अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर से एड़ी पंजे घुटने मिला लें। भुजंगासन में जिनकी पीठ में दर्द है वो पैरों में थोड़ा फासला रख सकते हैं, जितना आपके हिप्स की सीट तक आए। बाकी सभी पैरों को मिला लेंगे। इसी को हम इसके थर्ड वेरिएशन में करेंगे। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर से 6 इंच दूर नाभि के दाएं बाएं। हाथों की ग्रिप बना लें, पैरों को फैला लें, आसन के दोनों छोर तक फैला लें। उसी प्रकार घुटने लॉक कर लें और धीरे धीरे कोहनियों को अपने शरीर के पास लाएं और बॉडी को उठा दें। थर्ड वेरिएशन भुजंगासन बहुत ही अच्छा पोस्चर है। पूरी आपकी स्पाइन से लेकर एड़ी तक की नसें, जितनी भी ब्लॉक नसें हैं, उसको खोलने में सहायता करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। होल्ड करें, धीरे धीरे वापस श्वास खाली करते हुए फिर से दोनों एक हथेली पे दूसरी हथेली, गर्दन दाएं बाएं और एड़ियों को अंदर दबा दें। गर्दन को दोनों तरफ घुमा लेने से आपकी जो भी खिंचाव तनाव आया हो वो दूर हो जाता है। 1 सेकंड के लिए मैं ये कमेंट्स को स्वाइप कर दूं। ओके, हमने भुजंगासन के 2 वेरिएशन करे। जिनके भी पीठ में L1, 2, 3, 4, 5 जो हमारे लंबर रीजन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, उसको अगर वो भुजंगासन करते हैं उनको निश्चित रूप से आराम मिलता है। अब भुजंगासन में ही हम 2 और करेंगे वेरिएशंस, जो कि आपकी शोल्डर्स के लिए मजबूती के लिए, आपकी कलाई और बाजू की मजबूती के लिए। दोनों हाथ चेस्ट के नीचे, एक हथेली पे दूसरी हथेली, बॉडी को नीचे छोड़ दें ढीला। दोनों पंजे एक सीध में, घुटने पंजे, एड़ी पंजे घुटने। यहीं से बॉडी को श्वास भरते हुए धीरे धीरे लिफ्ट करें। कोहनियाँ अब आपको सीधी कर देनी है, गर्दन पीछे। बारी बारी करेंगे। 1, आप ओम का उच्चारण करें। 2, 3, जब आप ऊपर जाएं गर्दन पीछे खींचें, आपको पूरी नाभि पे खिंचाव महसूस होना चाहिए। आप पोस्चर सही कर रहे हैं या गलत, आप खुद चेक कर सकते हैं। 4, 5, मंत्र का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे होल्ड करते हुए कंधे पीछे खींच दें। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस फिर से एक हथेली पे दूसरी हथेली, पैरों को अंदर की तरफ मोड़ दें, दबा दें एड़ियों को। गर्दन दाएं बाएं कर लें। शाइटिका के दर्द से बचने के लिए इस प्रकार किया करते हैं। रिलैक्स। फिर से एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। अब दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं। ग्रिप कर लें, बाएं हाथ से दायां हाथ, लेफ्ट से राइट। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, पंजे खींचे हुए। धीरे धीरे हाथों को पीछे खींचें, इस प्रकार कि आपका धड़ उठ जाए। खींचे हाथों को, आपके शोल्डर ब्लेड मिल जाएंगे, आपका नेवल पे बॉडी का वेट और गर्दन खींची हुई। गुरु रे को जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति तस्मात् संपूज्येत गुरुम। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। पैरों में फासला, एक हथेली पे दूसरी हथेली, गर्दन दाएं बाएं, पंजे अंदर की ओर दबे हुए।
फिर से एड़ी पंजे घुटने मिलाएंगे। अब कि हमने बाएं हाथ से लॉक किया था राइट हैंड को, अब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को लॉक करेंगे और उठा देंगे बॉडी को ऊपर से ऊपर। कोशिश करें बनाएं अपनी स्ट्रेंथ, स्पाइन की स्ट्रेंथ। गर्दन पीछे खींचें, होल्ड करें और श्वास खाली करते हुए वापस। दोनों हाथ साइड में। इसका काउंटर पोज करेंगे, शशांक आसन। ठुड्डी से सीधी रेखा खींचते हुए जाके बैठ जाएंगे, शशांक आसन। दोनों हाथ कंधों की सीध में रखने का प्रयास, उंगलियों को आगे खींचें, अपने हिप्स को अपनी एड़ीज पे टच करें। 1-2 क्षण के लिए रुकें और कोहनियां बाहर निकाल के ठुड्डी से सीधी रेखा खींचते हुए रिलैक्स। ये हमारे भुजंगासन के कुछ वेरिएशंस थे। अभी हम इसके आगे का अभ्यास करने जा रहे हैं। अब हम करेंगे यान आसन। दोनों हाथों का कोहनियों का स्टैंड बनाएं। लेफ्ट हैंड को इस प्रकार रख लें कोहनी के स्टैंड पर। राइट हैंड को ऊपर सामने खींच दें और अपोजिट पैर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट पैर उठा दें। पंजे को पीछे की तरफ बाहर खींचें, हाथ को आगे की तरफ खींचें। चेंज अर्ध यान आसन के लिए खींचें, चेंज। 2-3 बार प्रयास कर लें, चेंज, रिलैक्स। करेंगे पूर्ण यान आसन। दोनों हाथों को पीछे की ओर खींच दें, कोहनियों को शरीर से लगा देंगे और पैरों को उठा देंगे। शरीर का वेट आपकी नाभि पे ऊपर से ऊपर उठने का प्रयास। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। धीरे धीरे वापस। एक हथेली पे दूसरी हथेली, एड़ियां अंदर दबा दें, गर्दन दाएं बाएं कर लें, रिलैक्स। फिर से एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, दोनों हाथ सामने, नमस्कार की मुद्रा, पीछे से पैर मिले हुए, पेट के बल, नौका आसन। बहुत उत्तम आसन। हाथों को सामने खींच दें, पैरों को पीछे। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रिलैक्स। एक हथेली पे दूसरी हथेली, पैरों को अंदर दबाएं, एड़ियों को, गर्दन दाएं बाएं। करेंगे इसका काउंटर पोज। फिर से आ जाएंगे एक बार, ठुड्डी से सीधी रेखा बनाते हुए शशांक आसन। सामने देखें, उंगलियों को आगे खींचें। 1-2 मिनट का विश्राम। यहीं से ठुड्डी से सीधी रेखा खींचते हुए आ जाएं सामने, रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम। अब हम इसका करेंगे शलभ आसन। हमारी सैक्रल, जो हमारी पूंछ वाला हिस्सा होता है हमारे स्पाइन में, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथनिंग देने के लिए शलभ आसन बेस्ट है। पहले हम एक पैर से करेंगे अर्ध शलभ आसन। दोनों हाथों को अपने पेड़ों में लगा लें, नाभि के नीचे। एक हथेली पे दूसरी हथेली ठुड्डी आसन पर खींच के रखा करें। जब भी आप ठुड्डी को आसन पे ऐसे टिका देते हैं और गर्दन उसके बाद पीछे खींचते हैं, सर्वाइकल रीजन एक्टिवेट हो जाता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आराम मिलता है। हाथों को, कंधों को मैक्सिमम बॉडी के नीचे लाने का प्रयास। राइट लेग उठाएं, सीधी उठाएं, बॉडी का वेट ट्रांसफर ना हो, सीधा उठाएं जितना उठा सकते हैं, होल्ड करें। चिन्मयं व्यापितं सर्वं
त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे वापस इसी प्रकार बने रहें। गर्दन दाएं बाएं कर लें, फिर से गर्दन टिका दें मध्य में। इतनी क्रिया बाएं पैर के साथ करेंगे, लेफ्ट पैर के साथ। बायां पैर पहले अपने दोनों पैरों को टाइट कर लें आसन के साथ। धीरे धीरे लेफ्ट पैर को उठाएं सीध में, जितना आप उठा सकते हैं करें प्रयास। होल्ड करें, पंजा खींच के रखें, घुटने को लॉक करके टाइट। मंत्र को रिपीट करेंगे। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे पैर वापस, गर्दन दाएं बाएं, रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम। श्वासों की गति को सामान्य कर लिया करें। योग साधना के दौरान कभी भी उखड़ते हुए श्वासों में क्रिया नहीं करनी चाहिए। करेंगे पूर्ण शलभासन। दोनों पैरों को ठुड्डी आसन से लगी रहे, दोनों पैरों को उठा दें ऊपर से ऊपर। होल्ड करें। मेंटेन महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वापस गर्दन दाएं बाएं, हाथ को ले आए एक हथेली के ऊपर, दूसरी हथेली गर्दन दाएं बाएं, एड़ियों को दबा दें। रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम। अब हम करने जा रहे हैं धनुर आसन। ये जितने भी आप आसन कर रहे हैं, भुजंग, यान, शलभ, धनुर, ये एक पूरा सीरियल है। इनके एक दूसरे से कनेक्शन है, एक दूसरे के पूरक हैं। इनको करने से आपको कोई भी इंजरी, अगर आपका कुछ आसन गलत हो जाता है, कहीं स्ट्रेन पड़ जाता है, अगर आप पूरा सेट करेंगे तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को मोड़ लें, एक बार चला लें। इस प्रकार चलाने से आपके घुटनों में, आपकी स्पाइन में आराम मिलता है। मोड़ लें पैरों को अपनी तरफ। यहीं से राइट हैंड से राइट पैर पकड़ें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट। पैरों को ज़्यादा दूर ना करें, फासला ना करें। जितना मिला के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठुड्डी आसन पे लगी हुई, यहीं से अपने सांस खाली करते हुए दोनों घुटने ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए धड़ को उठा लें और बना दें धनुर आसन। शरीर का भार आपकी नाभि पे, घुटने मिलाने का जितना प्रयास कर सके करें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। आगे पीछे दोलन। ओम 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 ओम। रिलैक्स। पहले अपने धड़ को वापस लाएं, पैरों को, पंजों को ढीला छोड़ें एंड रिलैक्स। एक हथेली पे दूसरी हथेली, एड़ियां अंदर की तरफ, गर्दन दाएं बाएं। आ जाएंगे चेतना में। एक 2 क्षण का विश्राम। फिर से एक बार दोनों पैरों को मोड़ लें और राइट साइड लाएं और अपनी तरफ खींच दें। देखने का प्रयास, चेंज करें, लेफ्ट साइड ले जाएं, अपनी तरफ खींच के लाएं, पंजों को अपनी तरफ कर दें और देखने का प्रयास 2-3 बार कर लें। रिलैक्स।
दोनों हाथों को अपने कंधों की सीध में फैला दें। ठुड्डी आसन पे लगी रहे। यहीं से अपना राइट पैर फोल्ड करें, सीधा पैर, राइट पैर फोल्ड करें और लेफ्ट को उठा के इसके ऊपर रख दें, घुटने पर टिका दें और होल्ड करें। रोक के रखें। चेक करें आपके दोनों कंधे आसन से लगे हो, पैर का पंजा खिंचा हो, ठुड्डी आसन पर खिंची हो और गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहीं से इसको धीरे धीरे अपने राइट साइड ले जाएं और गर्दन को घुमा के देखने का प्रयास। वापस रिलैक्स। एक दो क्षण का विश्राम। इसका इफेक्ट कहाँ आया आप खुद नोट करें, मैं नहीं बताऊंगी। आप देखेंगे इसका इफेक्ट। अगर आप इसको प्रॉपर वे में करेंगे आपके उस एरिया पे बहुत आराम पड़ेगा। मुझे लिख के बताइएगा इसका इफेक्ट कहाँ आएगा। इतनी क्रिया दूसरे पैर के साथ करेंगे। अपना लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, अभी हमने राइट मोड़ा था, राइट को उठाएंगे और लेफ्ट पे सहारा दे देंगे, टिका देंगे। चेक करेंगे जिस पैर से सहारा दे रहे हैं उसके घुटने की कटोरी आसन पे पूरी तरह टच हो। अलाइनमेंट बॉडी की खराब नहीं होनी चाहिए। पंजा बाहर खींच दें, ठुड्डी आसन पे लगी हुई। मंत्र का उच्चारण करेंगे। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पिबेत। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। एक हथेली पे दूसरी हथेली, गर्दन दाएं बाएं, एड़ी अंदर दबा दें। आ जाएंगे एक बार शशांक आसन के लिए। ठुड्डी से सीधी रेखा खींचते हुए जाके बैठ जाएंगे। दबने देंगे पेट को। फिर से वापस भुजंगासन। भुजंग शशांक का कॉम्बिनेशन पीठ दर्द के लिए अति उत्तम, WHO द्वारा प्रमाणित। कैसा भी पीठ दर्द हो, यहाँ तक कि अगर आपके स्लिप डिस्क भी हो, इसको आराम से इस क्रिया को किया जाए तो आपकी अलाइनमेंट जो डिस्क की खराब हो गई हो, वहाँ पर अगर वाटर लेवल कम हो गया हो, वो ठीक हो जाता है। हमने पेट के बल के भी हमने काफ़ी अभ्यास करे। जब भी हम पेट के बल की क्रिया करते हैं उसके पश्चात हमें पीठ के बल की क्रिया करना अनिवार्य होता है। तो हम सभी आ जाएंगे पीठ के बल। घूम जाएं यहीं से पीठ के बल। पैरों को दोनों हाथ हिप्स के नीचे ले आए और पैरों को हल्का हल्का चला लें, जिस प्रकार साइकिल चलाते हैं। चला लें थोड़ा बहुत। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर दें, ऊपर की ओर खींच दें और यहीं से पंजों को एक बार अपनी ओर, एक बार आसमान की ओर 2-3 बार इस क्रिया को कर लें। दोनों हाथ सिर के पीछे, पैरों को टच करें, पंजे खींच के रखें, जहां तक टच कर सके करें। बारी बारी करेंगे 10 टाइम्स। श्वास खाली करें तो एड़ी, पंजे और हाथ टच करें। श्वास भरते हुए पैर नीचे, हाथ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। पकड़ लें पैर के अंगूठे, एड़ियों को ऊपर की ओर खींचे, जो पकड़ सकते हैं हथेली रख सकते हैं, हथेली से पैर को अपनी ओर खींचें, सारी उंगलियां इस प्रकार आपकी आर्च की मूवमेंट होगी। एड़ी बाहर खींचें, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स आपकी मजबूत होंगी। वापस रिलैक्स। करने जा रहे हैं हम सभी सेतु बंद आसन। स्पाइन के लिए अति उत्तम प्रयास सेतु बंद आसन। पैरों को फोल्ड कर लें, जितना अपने शरीर के पास रख सकते हैं उतना रखें और पास ले आए। यहीं से दोनों पैर के टखने पकड़ लें और बीच में से अपनी पीठ उठा दें। टखने छोड़ेंगे नहीं। जिनके पकड़ में नहीं आ रहे वो हाथों को इस प्रकार रख लें, नीचे रख लें, जिस प्रकार सुविधा हो रख लें। पीठ को इतना उठाएं ऊपर कि आपकी ठुड्डी कॉलर बोन से टच कर जाए। मेंटेन, होल्ड करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। पैरों को फैला दें, 1-2 क्षण का विश्राम करें। श्वासों की गति को सामान्य करें। अब हम करने जा रहे हैं चक्रासन। सभी लोग नहीं कर सकते हैं, पर जो कर सकते हैं वो करें और जो जितना कर सकते हैं उतना प्रयास अवश्य करें। पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथ सिर के पीछे, उंगलियां अंदर की तरफ, अपनी तरफ। यहीं से धीरे धीरे अपनी बॉडी को उठा दें, ऊपर से ऊपर। हाथों का फासला जितना कम कर सकते हैं कर लें। चक्रासन, व्हील पोस्चर, हाफ व्हील पोस्चर बहुत अच्छा है आपकी स्पाइन के लिए, कमर दर्द के लिए। होल्ड करें, मेंटेन, धीरे धीरे एड़ी टिकाएं, सिर को ले आए आसन के पास और रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम। आ जाएंगे चेतना में। दोनों पैर मिला लेंगे और फिर थोड़ा सा फासला कर देंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा पैरों में फासला है थोड़ा सा। दोनों हाथ कंधों की सीध में, दोनों पैरों को एक साथ इसका डिस्टेंस बनाए रखते हुए ले जाएं लेफ्ट साइड, बाईं ओर। बाईं ओर आपका बायां घुटना आसानी से जमीन से लग जाएगा। दाएं घुटने को प्रयास पूर्वक आपको बाएं पैर की एड़ी के पास लगाने का प्रयास करना है। ट्विस्टिंग मूवमेंट, गर्दन विपरीत दिशा में करें प्रयास। चेंज, दाएं घुटना आसानी से लग जाएगा। बाएं को खींच के दाएं पैर के पंजे से लगाने का प्रयास, गर्दन विपरीत दिशा में। होल्ड करें कम से कम 10 काउंट के लिए। चेंज, होल्ड करें 10 काउंट। चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर के टखने पकड़ लेंगे। अब अपने दाएं पैर के, राइट पैर के घुटने को लेफ्ट पैर के अंगूठे से लगाने का प्रयास करेंगे। मैं साइड से आपको दिखाती हूँ।
टखने आपने पकड़ लिए, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के अंगूठे के साथ लगाएंगे, पर लेफ्ट पैर को पीछे साइड में ढीला नहीं छोड़ना, उसको राइट की तरफ हल्का दबा के रखें, प्रेस करके रखें। फिर इसका इफेक्ट देखें। गर्दन विपरीत दिशा में वापस चेंज करें, लेफ्ट पैर के घुटना राइट पैर के अंगूठे के पास, राइट घुटने को लेफ्ट की तरफ ही दबाएं, गर्दन विपरीत दिशा में चेंज, चेंज। इससे आपकी घुटनों की, स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। रिलैक्स। इतनी क्रिया दोनों हाथ कंधों की सीध में, दोनों पैरों को मिला लेंगे इस प्रकार जैसे बंधे हो। एक से आपके जॉइंट लेफ्ट साइड, कंधे नहीं उठेंगे, कंधे आपके फिक्स हो गए। गर्दन विपरीत दिशा में चेंज, चेंज। बारी बारी करेंगे प्रभु के नाम के उच्चारण के साथ। ओम आनंद में आपकी स्पाइन की ट्विस्टिंग हो रही है, ट्विस्टिंग मूवमेंट है ये, पूरी स्पाइन की मसाज हो रही है आपकी। ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में। रिलैक्स। एक दो क्षण के लिए विश्राम करेंगे। इसी प्रकार शरीर को शांत हो जाने देंगे। लंबे गहरे सांस लेंगे, खाली करेंगे। बाईं करवट लेंगे और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। काफी क्रिया हमने लेट के करी, पेट के बल, पीठ के बल। इनका बहुत उत्तम प्रयास, बहुत अच्छा अभ्यास। हमने बहुत दिनों में ये अभ्यास किया। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी स्पाइन के लिए, आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए अनंत लाभ हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। अब हम कुछ क्रियाएं करेंगे आज अपने लिवर और पैनक्रियास के लिए। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं वक्रासन। दोनों पैरों को सामने खोल देंगे। वक्रासन के लिए यहीं से अपना राइट पैर फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर का पंजा खिंचा हुआ सामने की ओर, घुटना टाइट, राइट पैर खिंचा हुआ अपनी तरफ, राइट घुटना मुड़ा है, लेफ्ट हैंड सामने लाएं, राइट से क्रॉस करें और पकड़ ले पैर का पंजा, जिसका टखना पकड़ में, टखना पकड़े, जितनी दूर बने कर लें। और अब हम अपने हाथ को शरीर के साथ लेंगे। श्वास को एक बार खाली कर दें। श्वास खाली करने से आपका पेट और दबेगा, आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। पोस्चर को होल्ड करेंगे, गर्दन पीछे से पीछे ले जाए और मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड में हमारा लिवर है, जो कि सारी किंग ऑफ द ऑर्गन्स भी कहते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी जूसेस तरह तरह के बनाने होते हैं, लिवर 500 से भी ज़्यादा जूसेस बनाता है, उनको सिक्रेट करता है और बॉडी हमारे सभी पाचन संबंधित क्रियाओं में वो काम आते हैं। इतनी क्रिया करेंगे लेफ्ट पैर के साथ। लेफ्ट घुटना मोड़ेंगे, राइट पैर का पंजा टाइट सामने खींचा हुआ, राइट हैंड सामने, घुटने से क्रॉस करें, पकड़ लें। जो लोग नहीं पकड़ सकते, तो उनका पेट ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम है, वो इस प्रकार घुटने को पकड़े, पेट के पास खींचें और दबा के बैठें। पर्पस है हमारा अपने लिवर, राइट साइड और लेफ्ट साइड आपकी पैनक्रियाज, इनको प्रेशर देना, दबाव देना। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए ये क्रियाएं अति उत्तम है। वैसे तो सभी के लिए सारी क्रियाएं उत्तम है, सबको करनी चाहिए,
पीछे वाला हाथ साइड में, इतना साइड में ले जाने का प्रयास करना चाहिए कि आपके दोनों कंधे एक सीध में आ जाए। इतना प्रयास करने का अभ्यास डालें। मेंटेन 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे ढीली छोड़ें। 1-2 क्षण का विश्राम। पैरों को भी ढीला छोड़ें। नासिका से सांस लें, मुख से खाली करें। सोहम, सोहम। श्वासों को हमेशा भरते हुए सो और हम, इसमें खाली करने का योग साधकों को अभ्यास होना चाहिए। करने जा रहे हैं इस श्रृंखला में दूसरा आसन, अष्टावक्र आसन। अपने फिर से राइट पैर को मोड़ेंगे, क्रॉस करके लेफ्ट पैर के पार रखेंगे। लेफ्ट हैंड सामने, राइट घुटने के ऊपर से हमने क्रॉस किया है, उसको बाहर की तरफ प्रेशर दिया है और पैर का पंजा टखना पकड़ने की कोशिश, थाइस पकड़ने की कोशिश, घुटना पकड़ने की कोशिश करेंगे नीचे वाले पैर की, और ऊपर वाले पैर को उठा देंगे। दोनों कंधे एक सीध में करने का प्रयास। अष्टावक्रासन। अष्टावक्र एक मुनि थे जिनको शरीर बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा था और उन्होंने योग साधना से इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा का उनका आज नाम पर आसन का नाम है। मेंटेन, पैर का पंजा खींचा हुआ, ऊपर वाले पैर का भी, धीरे से वापस रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे लुढ़की हुई। चेंज करें पोजीशन, टाइम होने वाला है हमारा। इतनी क्रिया लेफ्ट पैर से करें, लेफ्ट पैर को क्रॉस करें, हाथ राइट हैंड से नीचे वाले पैर को पकड़ लें और ऊपर वाला पैर उठा लें। दूसरा हाथ पीठ के पीछे, कंधे सीधे, दोनों पैर के पंजे सामने खींचे हुए। मेंटेन करें प्रयास, मेंटेन, वापस रिलैक्स। बैठ जाएंगे सभी, 1-2 क्षण का विश्राम करेंगे, आंखें बंद करेंगे, श्वासों की गति सामान्य करें, प्रभु के चरणों में छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। नमस्कार। प्रार्थना करने से हम शांत होते हैं, क्रियाओं का लाभ दुगना हो जाता है, सेल्फ जो हमारे एक्टिवेट होते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी अभी प्राणायाम के अभ्यास के लिए रुकें। हमारी सुरेखा मैम आपको बहुत सुंदर प्राणायामों की प्रस्तुति आपके साथ करेंगी। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।